जब भी हम विटामिन B12 को डिस्कस करते हैं या फोलिक एसिड को डिस्कस करते हैं तो हम उसमें हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, नर्व हेल्थ की बात करते हैं। ज़्यादातर विटामिन B12 को पैरों की झंझनाहट और पैरों में चींटियाँ जैसी चल रही हैं, नीडल्स जैसी फील हो रही है, इसके लिए एसोसिएट किया जाता है एंड दिस इज़ 100% राइट। I am not saying that vitamin B12 is not related to nerve health. Yes, it is. But इसके अलावा विटामिन B12 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कैन लीड टू हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक एंड समटाइम्स ब्लाइंडनेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और पर इसको अगर हम समझ लेते हैं तो वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सिर्फ एक सप्लीमेंट खाने से पूरी हो जाती हैं। हमारी बॉडी में मेथियोनिन करके एक अमाइनो एसिड होता है जिसका काम हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, RNA, DNA बनाना और फैट मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पर वो मेथियोनिन बनता किस चीज़ से है? वो बनता है होमोसिस्टीन से। पर होमोसिस्टीन को मेथियोनिन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों चाहिए। अब पेशेंट में अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड नहीं है तो होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और सिर्फ होमोसिस्टीन बने जा रहा है। तो होमोसिस्टीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप हो रहा है। अब उस होमोसिस्टीन का एक्स्ट्रा बॉडी में एक्चुअली फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान है, क्योंकि होमोसिस्टीन डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ? होमोसिस्टीन हम सारी ब्लड वेसल्स के जो अंदर वाला जो वॉल है, इनर वॉल है, उस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। अब दैट इज लीडिंग टू ब्लॉकेज। अब वो चाहे हार्ट के वेसल्स हों या ब्रेन के वेसल्स हों या फिर आँख के पीछे जो रेटिना है उसके वेसल्स हों या किडनी के वेसल्स हों, कहीं के भी वेसल्स हैं, अगर होमोसिस्टीन वहाँ बिल्डअप हो रहा है तो इट विल लीड टू प्लाग फॉर्मेशन। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का प्लाग हो या होमोसिस्टीन का प्लाग हो, डज नॉट मैटर, ब्लॉकेज इज अ ब्लॉकेज। सो हाइपर होमोसिस्टीनीमिया मतलब होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ लेवल इन ब्लड कैन लीड टू कार्डियक प्रॉब्लम्स, कैन लीड टू स्ट्रोक प्रॉब्लम्स एंड कैन लीड टू इवन ब्लाइंडनेस if homocysteine gets deposited behind the eye in the retinal vessels. अब इसका इलाज बहुत आराम से हो सकता है। होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए अगर बाहर से विटामिन B12 और फोलिक एसिड दे दिया जाए तो होमोसिस्टीन वहाँ पे बिल्डअप होना बंद हो जाएगा। अब क्योंकि B12 की ज़रूरत है तो या तो सप्लीमेंटेशन लीजिए, क्योंकि इफ़ इट इज़ अर्जेंट, एज थोड़ी ज़्यादा है एंड यू कैन नॉट, ऑलरेडी हाइपरटेंशन का पेशेंट है या फिर स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री है, तो बेहतर है दैट यू गिव सप्लीमेंटेशन और यू टेक सप्लीमेंटेशन। और बट अगर आपको सिर्फ एज अ प्रिकॉशन करना है एंड आपको पता है कि आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत दिनों से है, देन स्टार्ट ईटिंग विटामिन B12 रिच फूड। अब वो क्या क्या है, जैसे कि दूध, मीट, फिश, और अगर आप ये सब नहीं खाते देन सप्लीमेंटेशन इज ओके। नाउ अगेन फोलिक एसिड इज ऑल्सो नेसेसरी। ये नहीं कि हमने विटामिन B12 ठीक कर लिया और फोलिक एसिड अभी भी डेफिशिएंट है, देन ऑल्सो होमोसिस्टीन विल कीप ऑन बिल्डिंग अप, क्योंकि उसको चाहिए फोलिक एसिड कन्वर्ट होने के लिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरी पत्तियां वाले जितनी भी सब्जियां हैं उनमें दे आर रिच इन फोलिक एसिड। एक और विटामिन चाहिए होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए एंड दैट इज पायरोक्सिन, दैट इज विटामिन B6। वो भी नट्स में होता है और जो होल ग्रेन्स होते हैं उनमें होता है। सो खाने से अगर पूर्ति करनी है तो ये सारी चीज़ें आप खाएं, और अगर सप्लीमेंटेशन से पूर्ति करनी है तो सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल विद गुड ब्रांड्स। यू कैन चूज, यू कैन रिसर्च ऑन गूगल एंड देन यू कैन बाय इट। सो दिस इज हाउ वी टैकल विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड होमोसिस्टीनीमिया। क्योंकि ये कार्डियक मार्कर इसलिए ही बना क्योंकि इसकी जो करेक्शन है वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ठीक करते ही हो जाती है। सो इफ यू थिंक दैट विटामिन B12 ओनली इफेक्ट्स योर नर्व, नो, इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर हार्ट, इट इफेक्ट्स योर brain health like stroke problems and maybe your eye vision problems also. तो आप अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपके जो आप बॉडी पैकेजेस करवाते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप्स चलते हैं, उनमें अगर है तो स्टार्ट योर सप्लीमेंटेशन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि
होमोसिस्टीन बिल्डअप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर उसके नुकसान हैं वो कभी कभी बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एंड इफ़ योर हार्ट इज़ फ्रजाइल और स्ट्रोक की अगर टेंडेंसी फैमिली में चली आ रही है, देन ये छोटे छोटे स्मॉल फैक्टर्स कैन लीड टू बिग रिजल्ट्स, एंड दोज रिजल्ट्स आर नॉट वांटेड. So better that you take care of your vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency and pyridoxine deficiency.